गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल पर। आज है 9 अप्रैल 2019 और 9 अप्रैल 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उन सब से रिलेटेड फैक्ट्स का भी डीप डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल से जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज आप लोगों के पास पहुँचेगी उसमें मैं हर दिन किसी न किसी एक स्टैटिक जीके पॉइंट का रिवीजन आप लोगों को करवाता चलूँगा। ये बिल्कुल सरप्राइज रिवीजन रहेगा, तो इसका लाभ उठाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये रहा पहला सवाल आपके सामने। एक अध्ययन के मुताबिक कितने प्रतिशत उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अब भी मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 85%। और यह अध्ययन किया गया है रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपेंसेट इकोनॉमिक्स के द्वारा। इसके अनुसार 85% उज्ज्वला लाभार्थी आज भी मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग करते हैं। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 से 14 अप्रैल। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को, और राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह होता है 7 से 14 अप्रैल। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन खिताब जीता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एशलिन डेन। और जो आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं चेन लोंग, इसी को हरा करके एशलिन डेन ने मलेशिया ओपन खिताब जीता है। ओके, और मलेशिया ओपन आयोजित हुई थी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, और चीन की मुद्रा है युआन और रेनमिंगबी। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। सेना के किस कमान ने लगातार चौथी बार जनरल जे सिंह एयर वेपन चैंपियनशिप का 15वां संस्करण जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी कमान। और ये जो उत्तरी कमान है ये उधमपुर में स्थित है, और उधमपुर है जम्मू एंड कश्मीर में। आपको सेना के तीनों प्रमुखों के नाम याद होने चाहिए। नौसेना प्रमुख है वाइस एडमिरल करमवीर सिंह, इनसे पहले थे सुनील लांबा, वो कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। वायुसेना प्रमुख है BS धनोवा, और थल सेना प्रमुख है जनरल बिपिन रावत। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पवन हंस लिमिटेड कंपनी की पहली महिला CMD कौन बनी है? देखिए, ये जो पवन हंस लिमिटेड कंपनी है वो एक मिनी रत्न कंपनी है, और ये हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है, और ये स्थित है दिल्ली में, और इसकी पहली महिला CMD बनी है उषा पधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, मौसम विभाग ने किस राज्य में पीला मौसम होने की चेतावनी जारी की है? देखिए, पीली मौसम जो होती है वो गंभीर मौसम की संभावना की तरफ इशारा करती है। ठीक है, और ये चेतावनी जारी करी है मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, CM है वहाँ के जयराम ठाकुर, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज चीनी नौसेना की 70वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी INS कोलकाता और INS शक्ति, ये दोनों का दोनों शामिल होने वाला है चीनी सेना की 70वीं वर्षगांठ के समारोह में। INS कोलकाता को लॉन्च किया गया था 2006 में, और INS शक्ति को लॉन्च किया गया था 2010 में। और चीनी नौसेना अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाएगा 21 से 26 अप्रैल को, जिसमें ये दोनों जहाज जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अमेजॉन इंडिया ने किस कंपनी के साथ साझेदारी करी है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैटो। ओके, और कैटो जो कंपनी है वो एक डाइट बेस्ड कंपनी है। अमेजॉन के CEO हैं जेफ बेजोस। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत ने किस देश से अपने 15 CRPF जवानों की पूरी टुकड़ी को हटा लिया है? ओके, तो भारत ने अभी हाल ही में लीबिया से, यानी ऑप्शन नंबर ए, लीबिया से 15 CRPF जवानों की पूरी टुकड़ी को हटा लिया है। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, और लीबिया की मुद्रा है लीबियन दिनार। लीबिया के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है मोहम्मद मगारेफ। कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। 8 अप्रैल 2019 को द्विवार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। आते अगले क्वेश्चन में। अफ्रीकन लायन 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में हुआ है? ये आज की वीडियो का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरक्को। ये गलती से ऑप्शन नंबर ए में मैक्सिको प्रिंट हो गया है, आप इसे सुधार कर लेना, मोरक्को हो जाएगा ये। ओके, और मैं आपको बता दूं मोरक्को की राजधानी है रबात और मोरक्को की मुद्रा है दिरहम। प्रेजेंट टाइम पे मोरक्को के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद करीम लमरानी। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। किस भारतीय कंपनी ने ग्लोबल फ्लैग कंपनी ऑफ द ईयर सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाटा स्टील। ओके, और यह अवार्ड इन्हें मिला है 14वें ग्लोबल फ्लैग सम्मेलन में। और यदि पूछा जाए कि यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था जर्मनी में। और जर्मनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको याद होने चाहिए। जर्मनी में राइन और दानुबे ये दो मुख्य नदियाँ बहती है। और याद रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को एमनेस्टी इंटरनेशनल से कंफ्यूज मत करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर भी लंदन में है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2019-20 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एग्जाम में जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है, तो आप इसे आज के वीडियो का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.5%। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविस मलपास और वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आरबीआई ने कितना अनुमान लगाया है जीडीपी ग्रोथ का? देखते हैं कौन बताता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच किन्हें नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राहम रीड। ग्राहम रीड जो है वो पूर्व ऑस्ट्रेलियन हॉकी खिलाड़ी हैं और वे भारत में अब हरेंद्र सिंह की जगह ले लेंगे। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। हाल ही में सिडनी ब्रेनर का निधन हो गया है, उन्हें किस विषय में नोबेल प्राप्त था? देखिए, सिडनी ब्रेनर जो थे इन्हें 2002 में नोबेल मिला था फिजियोलॉजी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजी। ओके, और ये बिलोंग करते थे अनुवांशिक लक्षण और कोशिका मृत्यु से संबंधित खोजों के लिए। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, इससे पहले कि मैं इसका आंसर बताऊं, आप लोग जानो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होता क्या है। कर्क रेखा और मकर रेखा जहां से होकर गुजरती है उसके बीच जितने भी देश पड़ते हैं उन सभी देशों में सनलाइट ज़्यादा पड़ती है। तो इन सभी देशों का एक संगठन है, इसी संगठन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत की थी, इस गठबंधन की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किया था वर्ष 2015 में पेरिस में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोलीविया। बोलीविया अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। बोलीविया की राजधानी है सुक्रे ला पाज और बोलीविया की मुद्रा है बोलीवियानो और आईएसए का हेडक्वार्टर तो मैंने आपको बता दिया। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। हाल ही में ESPN पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, इन दोनों को ESPN अवार्ड मिला है। ESPN अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स में एक्सीलेंसी के लिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त किन्हें बनाया गया है? देखिए, न्यू अपॉइंटमेंट जो भी होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो अभी हाल ही में राकेश मल्होत्रा कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। और ये जो कैमरून गणराज्य है ये एक मध्य अफ्रीकी गणराज्य है जिसकी राजधानी है याओंडे। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेख सलमान बिन अब्राहिम। ये बने हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ के नए अध्यक्ष। ठीक है, और अभी हाल ही में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ये अभी हाल ही में फीफा कार्यकारी परिषद के एक सदस्य नामित हुए हैं, कोई भारतीय हैं, आप उसका नाम मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। सेबी ने कितने रुपए तक के एयरपोर्ट्स फंड को मंजूरी दे दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10,000 करोड़। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो आप इसमें कमेंट्स करें और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से कमेंट्स में पूछता हूँ उसका आंसर जरूर करें, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। आप कमेंट्स और लाइक करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जागता है, आपके लिए मेहनत करने की और भी इच्छा करती है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।